प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल BR अकेडमी पर, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं 12th क्लास की फिजिक्स की और साथ में आप तैयारी कर सकते हैं पॉलीटेक्निक की, इंजीनियरिंग डिप्लोमा की। तो ये वाला जो वीडियो है ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की। तो सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ये मैथ का वीडियो रहेगा, इसमें हम आपको सर्किल पढ़ाएंगे। क्लियर? यानी कि आपको पढ़ाया जाएगा इसमें वृत्त। क्या पढ़ाया जाएगा? वृत्त। बात समझ आ रही क्या? साफ दिखाई पड़ रहा है? तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं तो उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है। क्लियर? तो आप सबसे पहले वीडियो को क्या करें, लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वृत्त। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी सुबह, वो थी आपकी केमिस्ट्री में कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वृत्त, जो कि पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आपको बता दें, एक वृत्त, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं केंद्र। क्लियर? मिड भाग से जो वृत्त की परिधि होती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं त्रिज्या। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, टाइम ज़्यादा है नहीं, क्लियर टू क्लियर कराते हैं सारी चीज़। ठीक? ये जो हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं परिधि, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ठीक है? आपको पता होगा त्रिज्या क्या, दूसरी त्रिज्या ये होती है, इन दोनों को मिलाकर हम इसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी ये है, इसे कहेंगे आप व्यास। चूँकि कोई भी वृत्त आपका होता है, कोई भी अगर वृत्त है उस पर कोई भी एक रेखा खींचते हैं, ऐसे हम लोग बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। क्लियर? ये क्या होगी इसकी? जीवा। क्वेश्चन आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? तो जो केंद्र से होकर जीवा जाएगी आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है, जैसे कि ये कहाँ से होके गई? केंद्र से होके गई। इसे हम लोग जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो अब तक आपका बेसिक में ये चीज़ क्लियर हो गई कि त्रिज्या कैसे कहते हैं, व्यास कैसे कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या? चलिए आगे चलते हैं। जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको एक और बढ़िया जानकारी देते हैं। बढ़िया सी जानकारी ये है कि कोई भी एक वृत्त है, कोई भी एक वृत्त है, इस वृत्त के किसी भी बिंदु तक, वृत्त के किसी भी बिंदु तक कोई भी रेखा खींचते तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होती हैं? इसकी त्रिज्या होती है। इसलिए ये और ये रेखा दोनों बराबर होती हैं। आगे चलेंगे, आगे एक पॉइंट इसमें और समझेंगे कि इफ एनी कंडीशन, कि कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है, उस पर कोई एक जीवा डालते हैं आप। इस जीवा पे दो कोण अंतरित होते हैं, एक ही वृत्त खंड में बने दो कोण, तो ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। अगला पॉइंट, ये बात अच्छी तरीके से समझो। यदि किसी जीवा AB से हम एक ही वृत्त खंड पर दो कोण बनाते हैं तो ये दोनों कोण कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्लियर है क्या? यदि कोई एक वृत्त हो, आप बात करें अर्धवृत्त की, तो केंद्र से होके कोई निकल गया पॉइंट। अगर हम बात करें आपसे अर्धवृत्त की, तो प्यारे बच्चों अर्धवृत्त पर अगर आप कोई भी कोण बनाते हैं तो समकोण कहलाता है। अर्धवृत्त पर कोई भी कोण, ये समकोण क्या है, चाहे आप यहाँ बना दें, ये भी क्या कहलाएगा? समकोण। वृत्त है, जिन बच्चों को वृत्त नहीं पता है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको वृत्त के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। यदि ये सारे क्वेश्चन, ये सारी नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9719744980 पे आप व्हाट्सएप करके पॉलीटेक्निक लिख लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपको ऐड कर देंगे, वहाँ सारे क्वेश्चन और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। ठीक है? क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट है, ये समझ में आई क्या? चलिए एक पॉइंट और देखेंगे कि यदि कोई वृत्त है बच्चों, यदि कोई क्या है? वृत्त है। दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। ये वो है, कोई भी एक जीवा है, अगर हम जीवा के मध्य भाग को, माने चलो ये जीवा 8 सेंटीमीटर तो 4 ये मध्य भाग को अगर हम केंद्र से मिला दें तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण रहेगा। ये प्रॉपर्टी है, आपको तैयार रखनी है। क्लियर? यार बच्चों समझ में आ रही है बात?
दूसरी बच्चों एक और समझो इसी की जस्ट अपोजिट, कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त पर कोई जीवा है और केंद्र से अगर हम लंब डाल दें जीवा पर, तो ये दोनों जीवा जो है आधी आधी हो जाएगी, xy2 और xy2, यानी x3 आधी आधी हो गई। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको नॉलेज रखनी है वृत्त को पढ़ने से पहले, ठीक है ना। आगे देखेंगे बच्चों एक और चीज़ अच्छी तरीके से, सारे पॉइंट बाई पॉइंट कराएंगे। यदि कोई एक सर्किल है, मिड पॉइंट है, हमने क्या किया, एक कोण ये है, क्लियर, दीर्घ और अंतर। अगर ये एंगल है x, तो ये एंगल हमेशा रहेगा xy2, इसका ठीक जस्ट अपोजिट रहता है ये एंगल, कितना, xy2। ये कंडीशन याद रखना आप लोग, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, वो सारे इन्हीं पर आधारित रहेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही क्या? तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। एक पॉइंट और समझिए अच्छी तरीके से, पॉइंट और समझिए कि कोई एक सर्किल है, कोई एक सर्किल है, उसमें कोई चतुर्भुज बना हुआ है, क्लियर। ये जो चतुर्भुज है इसे आप लोग कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि ये एक चक्र के अंदर सभी दिशाओं पर टच करता हुआ पॉइंट है, सही पॉइंट को टच कर रहा है। तो इस प्रकार का जो भी चतुर्भुज होगा A, B, C और D, ये क्या कहलाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी विशेषता ये होती है, इसके आमने सामने जो कोण होते हैं इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये तुम्हारा कितना बचेगा, 130 डिग्री का। दोनों को जोड़ करके देख लो, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि हमने बहुत जल्दी आपको फिनिश करा दिए पॉइंट। तो आपको इसके आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्लियर। अब न्यूमेरिकल कराना शुरू कर रहे हैं हम। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं आ सकते, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराए हुए हैं। इससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही क्या? तो हम एक पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, क्लियर। क्वेश्चन एक है आपका, सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं हमने, बस आपको निरंतर पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, क्लियर है क्या? केवल आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। क्वेश्चन है कि एक सर्किल है, ये रेखा है, ये रेखा है, और आपको ये कोण पूछा गया है, जैसे कहा गया C, इसे कहा गया A, इसे कहा गया B, इसे कहा गया D, ये दिया 40 और ये आपका है 65 डिग्री, क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कंप्लीट है और आपसे पूछा गया ये वाला कोण बताइए आप। तो आप एक बात समझिए बहुत अच्छी से, मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी कि यदि एक ही वृत्तखंड पर दो कोण बनते हैं तो ये दोनों बराबर रहते, तो अगर ये 40 है तो ये 40 हो गया, हाँ या ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ABC। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ये 65 है, ये 40 है, एक 65 है, एक 40 है, एक x मान लिया, 180 हो गया। कितना हो गया, काउंटिंग करो फटाफट, कितना हो गया, 105 बराबर में 180 प्लस में x। तो 180 में से जब आपके 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 75 डिग्री। तो आपका ये आंसर कितना निकल के आ गया, 75 डिग्री। बात समझ आ रही क्या, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों है, एक और है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है कि एक सर्किल है, एक सर्किल है, ये एंगल दिया गया 70 डिग्री, A, B, C और D, केंद्र है O।
आपसे ये कहा गया है, बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, आपसे ये कहा गया है कि एंगल ए सी डी का मान क्या होगा। क्लियर? तो आपको पता है कि ये एक ही वृत्तखंड पर एक जीवा है। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, ये भी 70 होगा क्या। क्लियर? तो देख लो ए सी और डी कितना हो गया, ए सी और डी 70 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्लियर हो गया क्या। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर सभी लोग देंगे फटाफट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक सर्किल है, एक सर्किल है, केंद्र O है, केंद्र O है, और आपको क्या क्या दिया गया है, ये कोण दिया गया 20 डिग्री, ये कोण दिया गया 30 डिग्री, एंगल बी, ए और सी। क्लियर? तो इसे फटाफट करके दिखाओ, कितने बच्चे कर सकते हैं, देखते हैं, फटाफट करके दिखाओ। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया बी ए सी का मान, एंगल बी ए और सी का मान पूछा गया है। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल आपको पता है कि ये केंद्र अगर O है, ये केंद्र क्या है, O है, तो आपको पता है कि अगर ये केंद्र की त्रिज्या ये है तो ये भी एक त्रिज्या है, अगर ये त्रिज्या तो ये भी एक त्रिज्या है। अगर हम ये त्रिभुज देखते हैं पहले वाला, कौन कौन सा, ए ओ और बी त्रिभुज देखते हैं, तो आपको पता है कि अगर दो त्रिज्याएं, अगर दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर, अगर ये 20 है तो ये वाला भी 20 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों त्रिज्याएं कैसी हैं, बराबर। और आपसे पूछा क्या गया, बी ए सी, कौन सा पूछा गया, सॉरी ए बी सी, कौन सा पूछा गया, ए बी सी, ए बी और सी। तो ये पूरा कितना हो गया, 20 और 30 मिला के कितना हो गया, 50। तो आपका आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री। क्लियर? क्लियर है क्या। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे आप लोग निकाल के बताइए आंसर कितना होगा इसका। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर निकाल के बताइए फटाफट। क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, करके दिखाओ, मैं देखते कौन सबसे जल्दी करता है। इसका आंसर आपको देना है कि हमने एक सर्किल बनाया, एक सर्किल बनाया जिसमें हमने क्या बनाया है, देख लो एक बार फिर से। एक सर्किल बनाया हमने और आपसे कहा गया है ये कोण दिया गया है 80 डिग्री, ये कोण दिया गया 40 डिग्री। बात समझ आ रही क्या। और आपसे पूछा गया है x बराबर, तो ए बी सी और डी। क्लियर? क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो आपको इसमें x का मान निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इसे आप लोग करके दिखाएंगे फटाफट। क्लियर? तो देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे जल्दी निकालता है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आंसर निकाल दिखाएं फटाफट।